अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तारिश मीर और आप देख रहे हैं मोमेंटिक मीडिया न्यूज। और आज हम बात कर रहे हैं एक और अपने व्लॉग पर, और खास तौर पर आज के व्लॉग के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं वो सात समंदर पार स्विट्जरलैंड से मौजूद हैं और बड़ी मारूफ पर्सनैलिटी हैं। फवाद आलम साहब को पूरी पाकिस्तान जानती है। तारिक आलम साहब हों या फिर दीगर जो उनका पूरा घराना है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बड़ा अहम सर्विसेज दी हैं, उसी घराने से ताल्लुक रखते हैं। फवाद आलम साहब के फर्स्ट कजन है जनाब अदनान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डोमेस्टिक सर्किट के अंदर बड़े जबरदस्त क्रिकेटर थे अपने वक्त के, और वो आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए अदनान, आपने टाइम निकाला। दूसरा खास मौके और बात इस वक्त ये है कि एक जानिब जहां जंगबंदी हो गई तो दूसरी जानिब इस वक्त हिंदुस्तान टीम में बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ जरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम है उसमें जो खिलाड़ी हैं, अहम खिलाड़ी हैं, विराट कोहली हो या फिर रोहित शर्मा हो, उन्होंने किसी वजूहात के तहत जो है अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया और वो इस वक्त गौतम गंभीर के रवैये से जो है नाराज हो गए। अब ये मुबैना तौर पर खबर सामने आ रही है। साथ साथ पीसीबी की जानिब से जो पीएसएल मुलतवी किया गया था उससे मुताबिक उसको रीशेड्यूल कर दिया गया। जो हमने कल अपना ब्लॉग किया उसके मुताबिक ही तमाम शेड्यूल को तय किया गया है। साथ साथ नए हेड कोच जो है व्हाइट बॉल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए उसकी तैनाती हुई है और माइकल हैसन जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए बाहैसियत हेड कोच अपनी खिदमत को सरअंजाम देंगे। और बाबर आजम और रिजवान की कहानी क्या खत्म हो चुकी है, सलमान अली आगा और शादाब क्या अब नए बादशाह और वजीर होने जा रहे हैं, ये तमाम अब गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पर। इन्हीं तमाम तर गुफ्तगू और सवालात को लेकर आज अदनान मलिक को जहमत हमने दी है। अदनान, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगा, पीएसएल भी हो रहा है, आईपीएल भी हो रही है, सबसे ज्यादा आप किसको देख रहे हैं और इसको क्या समझते हैं? दोनों लीग के अंदर जो फर्क है वो खास तौर पे क्या फर्क है जो इस वक्त आईपीएल को वो पजीराई दे रहा है, पीएसएल को पजीराई नहीं मिल रही है? ये मैं नहीं कह रहा, अब पीएसएल की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज ओनर्स है उनकी जानब से भी तहफुजात का सिलसिला सामने आ रहा है। अली करीम हो, सलमान इकबाल ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने कराची किंग्स खरीद ली, मैंने अपने वाले साहब के कहने पे खरीदी, या फिर मैं नहीं लेता। तो अब ये जो तमाम बातें अब फ्रेंचाइज ओनर्स की जानब से सामने आ रही हैं, आप क्या समझते हैं 10 साल के बाद जब 11वां साल एडिशन हम कर रहे होंगे, बड़ी मुश्किलात होंगी हमें? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया। सॉरी, मैं भी काफ़ी दिनों से बिजी था तो और मसरूफ़ था अपनी मसरूफियात में। आपको पता है हर जगह सिस्टम डिफरेंट है हर कंट्री का। बट पहले तो थैंक यू आपका, और सेकेंडली आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं एक ही टाइम पर, तो मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो विराट कोहली की बात की आपने शायद। विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। ऑब्वियसली इतनी क्रिकेट खेला है एक इंसान, और मेरे ख्याल से इस टाइम अगर क्रिकेट का किंग विराट कोहली के अलावा किसी और को कहें तो वो मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि उसकी इतनी अचीवमेंट है कि आप, अगर मैं और आप सुबह तक प्रोग्राम करते रहें तो उसकी बात करते रहेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर, और रहेगा शायद काफ़ी सालों तक, क्योंकि जो उसने अचीवमेंट्स की हैं वो मुझे नहीं लगता कि हर कोई कर सकता है। बहुत लोग बाबर आजम की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के लिए हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बट विराट कोहली बनने में भी बहुत टाइम लगेगा उसको। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया में पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रही है, हर क्रिकेट में पॉलिटिक्स है। अगर आप देखो पाकिस्तान की क्रिकेट तो आप देख ही रहे हो जो हालात चल रहे हैं, माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त पीएसएल हो रहा है कि लोग ही नहीं आ रहे। बाकी ये कि आईपीएल असल में वो इतना बड़ा ब्रांड है, उसमें दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग उसकी जो फ्रेंचाइजीज खरीदी हुई हैं। हमारा पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। अगर मैं जंग के हिसाब से बात नहीं कर रहा, जंग के हिसाब से तो पाकिस्तान सुना जीत गई है, और हमारी दुआएं भी पाकिस्तान के साथ हैं, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, और हमारी आर्मी को भी सलामत रखे, और सबको सलामत रखे। और दूसरा ये कि ये अगर क्रिकेट पे बात करेंगे, मैं तो बीइंग अ क्रिकेटर ही बात कर सकता हूँ, पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इन नहीं हूँ। क्रिकेट में ये है कि पीएसएल और आईपीएल में ये फ़र्क है कि आईपीएल में ब्रांड बहुत इन्वॉल्व है, इंटरनेशनली मीडिया बहुत इन्वॉल्व है, इंडिया की हाइप एक बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत इन्वॉल्व है, प्लेयरों को आपको देखो शायद
हमारे पाकिस्तान में शायद डेविड वार्नर को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया जो $3 साढ़े 3 लाख डॉलर, व्हिच इज़ नॉर्मल प्लेयर इंडिया में एक आम प्लेयर ले रहा होता है। मुझे याद है मैं आई वाज़ बात लंबी हो जाएगी, आपने बहुत सवाल किए बट मैं एक छोटी-सी मुझे एक बात याद है, मैं इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा था, आई वाज़ लाइक इन 2010 और 11 समथिंग कुछ ऐसा ही था। तो एक इंडियन प्लेयर आया हुआ था तो वो खेलता था उनका जो कौन-सी टीम थी, राजस्थान रॉयल के में था वो, लेकिन वो 270 लड़कों में था वो। उन्होंने 270 लड़के 2011 और 12 की बात कर रहा हूँ शायद, उसमें पिक किया था, वो 270 लड़कों में था। तो वो 270 लड़कों में उसने कहा कि बाकी जो 200 लड़के हैं ना, वो इंडिया से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। वो कोई भी लीग खेलने के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको मना कर दिया गया। वो सिर्फ राजस्थान रॉयल के लिए ही खेलेंगे, जब भी खेलेंगे। तो उन 70 लड़कों में वो था, तो उसको अलाउ किया था उनकी जो बोर्ड ने, हाँ तुम ट्रैवल कर सकते हो, तुम कहीं भी खेल सकते हो। हमारे तो यार टेस्ट क्रिकेटर को नहीं खिलाया, अगले दिन वो इंग्लैंड चला जाता है खेलने। तो हमारा क्राइटेरिया और उनका क्राइटेरिया में बड़े फर्क है। उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास सारी बड़े-बड़े आप फ्रेंचाइज़ीज़ देख लो, दुनिया के टॉप लेवल के जितने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं वो सब जाते हैं। हमारे पास हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि सलमान इकबाल की बात की आपने, कि सलमान इकबाल खुद नहीं लेना चाह रहा था कराची की टिकट, क्योंकि हमारे वालों को वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। हमारे वालों को वो पज़ीराई नहीं मिलती, इतना पैसा खर्च किया। अभी मैं वो जो एक और लड़का है जो बड़ा अच्छा अली तरीन, शायद वो जो मुल्तान सुल्तान का जो ओनर है, वो खुद बिल्कुल, अली परेशान है। करीम है। ये नदीम बाबर जिनको मैं ये नदीम भाई क्या नाम है, जो नदीम उमर जो इनके हैं, वो खुद परेशान रहते हैं इस मामले में, क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स इतनी फ़ज़ूल होती है। छोटे लेवल पे हम लोग छोटे-छोटे प्लेयरों को अपने-अपने बंदों को सेट कर रहे होते हैं, 5,000 में उसको सेट कर दिया, 10,000 उसको दे के उसको सेट कर दिया, 15,000 खुद रख लिए। तो ये, लेकिन इंडिया का एक क्राइटेरिया, एक सिस्टम है, वो एक प्रॉपर सिस्टम से चल रहे हैं। तो उनकी क्रिकेट में हमारी क्रिकेट में जब भी इतना फ़र्क है। अब बात रही कि हमारी पाकिस्तान टीम की, जो आपने शायद 2 कप्तानों की बात की थी, मैं दूसरे को तो इतना मुझे याद नहीं, बाबर आज़म और रिज़वान की मैं बात कर सकता हूँ, और हाँ, दूसरा शादाब, और दूसरा क्या नाम था जो ओपनर जो बैटिंग कर सलमान रहा अली था? आज़ाद। इस वक्त सलमान ये अली खबरें, आज़ाद। जी, अब जी, आप देखो इस वक्त ये ऐसे-ऐसे खबरें प्लेयर सर्कुलेट कर ऐसे-ऐसे रही हैं। प्लेयर कप्तान बन रहे हैं जी, जिनका नाम भी ज़बान पे पूरा नहीं आता। सोच लो खुद क्या क्रिकेट होगी पाकिस्तान की। मतलब एक दौर, जिस दौर में हमने क्रिकेट खेली है, हमारे डोमेस्टिक के ऐसे-ऐसे कप्तान होते थे कि हम कहते थे हाँ यार, भाई यही कप्तान यही था। ये डिज़र्व कप्तान था भाई। मतलब उसकी 10 पीछे 10 साल तक परफॉर्मेंस तो थी। 10 साल तक तो अगर मैं गलत ना हूँ, नेशनल बैंक की कप्तानी नोमान उल्लाह ने की थी। अब आप देखो नुमान उल्लाह की आपने बात की, चलो मैं इनकी बात बाद में करता हूँ। नुमान उल्लाह वो वाहिद प्लेयर था जिसने 10 साल उस नेशनल बैंक की कप्तानी की और खूब की। वन ऑफ द, मेरे ख्याल से मैंने मेरे मेरे साथ का क्रिकेटर है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, और उसके साथ और भी 3-4 बैट्समैन जो जिनको हम बहुत पसंद करते थे कराची में। जैसे नुमान था, शादाब था, ज़ीशान परवेज़ शादाब था। कबीर की बात करें आप? शादाब कबीर एग्ज़ैक्टली, और ज़ीशान परवेज़ था, और भी मतलब वो बैट्समैन थे जिनका हमें पता था कि पूरा खेलने वाले, पूरी बारी करने वाले प्लेयर्स थे। और भी 1-2 और थे जिनके शायद मैं नाम भूल गया, बट स्टिल फरहान आदिल, आई कैन से दैट, वो हसन रज़ा। तो ये 4-5 प्लेयर थे जो कराची की टीम को बहुत ज़्यादा, और भी बहुत बड़े-बड़े प्लेयर थे। ये तो मेरे मेरे साथ के हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनका नाम ले लिया। आप उससे पीछे चले जाओ या उसके बाद भी फैसल बहुत फैसल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इकबाल। फैसल इकबाल, एग्ज़ैक्टली फैसल इकबाल। मतलब नाम लेना शुरू कर दो यार, फिर तो बहुत नाम हो जाएँगे ना, वो तो खत्म ही नहीं हो रहे नाम। लेकिन ये मैं 4-5 नाम इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आपने नोमानुल्लाह की बात की। 10 साल जिस इंसान ने नेशनल बैंक के लिए कप्तानी की, 1 मैच खेला, और वो 8वें 1 मैच नंबर भी पे गया। 7वें नंबर पे जाके खेला, और शायद मेरे ख़्याल से 2 या 3 कितनी बॉलें खेली आई डोंट नो, वो भी याद नहीं है अब तो। बट 8 आप रन खुद बनाए। सोचो हमारा क्या क्राइटेरिया है कि आप पॉलिटिक्स में एक प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट का की को टीम को किंग बनाया हुआ है। नेशनल बैंक हम मेरे ख्याल से उसने उसके 10 साल में 5 या 6 दफ़ा जीती होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। चलो 5-6 भी नहीं जीती होगी, 4-5 दफ़ा, 4 दफ़ा तो जीती होगी। तो जो टीम का कप्तान और वो परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म, वनडे ले लो, टी20 का गुड प्लेयर, क्योंकि टी20 क्रिकेट शुरू ही कराची से हुई है सबसे ज़्यादा। कराची में तो रमज़ान क्रिकेट तो ये तो बाद में आई, हम तो पता नहीं, हमसे पहले के, हम मेरे मामू तारिक आलम जो बात करो, उनसे पहले के लोग क्रिकेट टी20 खेल रहे हैं यार, 40-40, 50-50 साल पहले से। सो हमें क्रिकेट का आइडिया है टी20 का, हमारे कराची के लड़कों को, उन्हें ही नहीं खिलाते थे।
तो आप क्राइटेरिया देख लो ना कैसा। ठीक है, बहुत पंजाब या आप दूसरे इलाकों में जाओ, सब अब क्रिकेट बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेलते हैं, बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स थे। बट हमारी क्रिकेट का जो बुरा हाल हुआ है वो ये जो छोटे-छोटे लोगों की वजह से, जो लोग ज़बरदस्ती टीमों में पीएसएल में घुसाया हुआ लड़कों को, मोस्टली 2-3 टीमें तो ऐसी हैं जिन्होंने इलाके की टीम बनाई हुई है, क्लब की टीमें बनाई हुई हैं, बस यही लड़के आएँगे, बाकी कोई नहीं आएगा। आपके सामने मैं तो इतना फॉलो नहीं करता, मैं आईपीएल ज़्यादा फॉलो कर रहा था इन दिनों में, क्योंकि पीएसएल में वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ही मज़ा ही नहीं आ रहा। मतलब डेविड वार्नर को भी लिया, वो भी बस ऐसे ही खेल रहा है, मतलब उसका भी, क्योंकि वो आईपीएल में जाके खेलते हैं, तो उनको पता होता है कि हमारे पे भाई हमने करोड़ों रुपए लगे हुए हैं हम पर, हमें तो उनको उनसे वो आउटपुट लेते भी हैं। अब हमारे इनको पता है कि ठीक है भाई 2-3 लाख लेने, इतने तो मैं महीने में वैसे खर्च कर देता हूँ। तो बस इसको ऐसे ही खेलो कि महीने की क्रिकेट खेलने आए और बस निकलो। तो 2-3 ये आपने बड़े प्यार से 2-3 लाख का, ये 2-3 लाख डॉलर है या फिर ये 2-3 लाख देखिए पाकिस्तानी है? 2-3 लाख डॉलर अगर वार्नर के लिए तो वो 1-2 महीने के ही हैं। क्योंकि डेविड वार्नर जैसा प्लेयर, मैं एक आम आम प्लेयर की तो बात नहीं कर रहा जो क्वेटा ग्लेडिएटर्स से बेचारा वो पाकिस्तान सीसी से किसी को लिया है। मैं भी डेविड वार्नर की बात कर रहा हूँ कि डेविड वार्नर जैसा प्लेयर या विराट कोहली जैसे प्लेयर, इनके महीनों के भी ऐसे ही खर्चे होते हैं ना। प्लेयर प्लेयर की भी क्वालिटी होती है ना, एक लेवल होता है हर इंसान का, एक सर्टेन लेवल है। तो बहरहाल बात मुझे पैसे की नहीं है, बात ये है कि अदनान आपकी क्रिकेट अदनान क्वालिटी मुझे गिर गई है। अच्छा अच्छा अदनान, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त ये जो सारा सिनेरियो है, इसमें हमने देखा वापस से बैनुल अक़वामी कोच आप लेकर आए हैं। पहले आपने आकिब जावेद को लगाया, इससे पहले आप जेसन गिलेस्पी को लेकर आए थे। फिर आपका जो रवैया था, बोर्ड का जो उनके साथ रवैया था, बाद में उन्होंने उस पर एहतजाज भी किया ट्विटर पे। आपने देखा उन्होंने अपने ट्वीट बयान में वाज़ेह तौर पर लिखा कि मुझे कोई इख्तियारात दिए नहीं गए, उस दिलचस्पी के साथ जो है वो काम करना चाहते थे, उनको वो इख्तियारात नहीं मिले। आप बात करें तो मिकी आखिर के साथ आपने क्या सलूक किया, वो बाद में उस पर भी वो भी आप बगुला हो गए। अब एक और बैनुल अक़वामी कोच, हम क्या एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से सीखते नहीं है, क्यों नहीं सीखते हैं? यार आपने तो कोचेस की बात की है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे याद है जब व्हेन आई स्टार्टेड माय क्रिकेट, लाइक बहुत पहले, पता नहीं शायद 30 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, तो मैं वही चेहरे जो मैं 30 साल पहले देखे थे, मैंने क्रिकेट छोड़े हुए मुझे 10-15 साल हो गए, वो अभी तक वही है। बात समझ रहे हो? प्रॉब्लम ये है कि यार हमारे वालों को एक तो इतना बुरी आदत है कि यार आप एक सर्टेन लेवल तक आओ, आपका 5-7 साल 10 साल की क्रिकेट में आप इन हो, उसके बाद आप जाओ कुछ और करो, घर में रहो। क्यों मतलब आप यहाँ पे अब एक चैनल पे बोलते हुए अच्छा लगे कि आपकी पाँव कब्र में है, लेकिन आपको पैसा कमाना है अभी भी, आपको पता नहीं क्या कर रहे हो। मतलब मैं 2-3 नाम तो मैं ले सकता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। ज़ाकिर खान, मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ। हारून रशीद, मुझे नहीं पता वो कब छोड़ेंगे, शायद अभी भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कहीं न कहीं वो बोर्ड में होंगे। कुछ इकबाल कासिम कुछ नहीं करेंगे, वो कहीं न कहीं से बोर्ड में आ जाएँगे। फिर 2-3 और नाम। यार छोड़ दो भाई, नई क्रिकेट खेल, आपको नहीं समझ आ रही, आपने क्रिकेट की ऊपर से यहाँ इस लेवल से आप नीचे ले आए हो क्रिकेट के। आप अंडर 19 क्रिकेट, अंडर 15 के कोच वो बन जाते हो, चेयरमैन, कभी क्या बन जाते हो, कभी ये बन। जब तक आप जिस दौर के प्लेयर हों, उस दौर की कोचिंग नहीं लाएँगे, आप नहीं कर चल सकते। आप वही ले आते हो। आकिब जावेद एक दफ़ा नहीं चला, हटाओ भाई, कोई और लाओ। ठीक है, अगर आपको असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जितने आप जो गोरे गोरे जो ये मुझे मेंटालिटी लगता है, लाते हो ना, हमारी अदनान अदनान पाकिस्तानी क्योंकि मेंटालिटी नहीं आप मिलती उनके साथ। न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, मुझे काइंडली अदनान ये बताइएगा कि आपने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है, अब इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर अजहर अली मौजूद है, असद शफीक मौजूद हैं, अलीम डार मौजूद हैं। अब अलीम डार का क्या काम है सिलेक्शन से? वो तो एक बड़े अच्छे एम्पायर थे, अब उनको सिलेक्शन की जिम्मेदारी दे दी है, वो उंगली उठाएंगे, उनकी उंगली उठाने के बाद फैसला किया जाएगा किस लड़के को कितना खिलाना। अब आप खुद सोच लो, एक अंपायर है, आलिम भाई, मतलब वन ऑफ द टॉप अंपायर इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो सिलेक्टर नहीं है भाई। उनको क्या पता सिलेक्शन कैसे होती है? वो क्रिकेटर थे एक दौर में, फर्स्ट क्लास, आम से नॉर्मल एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, छोड़ी उन्होंने अंपायरिंग शुरू कर दी। अंपायरिंग में उनके स्किल्स वन ऑफ द बेस्ट भाई। उनको अगर हमारे बोर्ड या जो करता धरता है, पता नहीं कौन है, तो समझ ही नहीं आती करता धरता कौन है हमारे मुल्क में। खैर, जो भी हैं भाई, उनको अगर आपने कोई ओहदा ही देना है, अगर उनको कोई इज्जत देनी है, तो यार आप उनका अंपायरिंग पैनल या कोई ऐसे यंग अंपायर जो आ रहे हैं, आप उन पे उनको रखें।
कि भाई ऐसे-ऐसे सिस्टम से चलना है, ऐसे-ऐसे मैंने आपको ग्रूम करना है। उनको पता है किस तरह से प्रेशर लिया जाता है मैचेज़ में, उनको पता है किस तरह से अंपायरिंग होती है, उनको पता है कि मुश्किल टाइम पर मैंने क्या डिसीजन लेना है, इस टाइम पर मैंने क्या, इस तरह का उनको किसी भी चीज़ में कोई भी ओहदा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार हमारे एक से बढ़ के एक प्लेयर है, आप सिलेक्शन कमेटी में आपने अलीम डार को डाल दिया, क्यों भाई? अंपायरिंग की सिलेक्शन थोड़ी कर रहे हैं, क्रिकेट की सिलेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको एक प्लेयर चाहिए, आपको अंपायर नहीं चाहिए। मैं अगर अंपायरिंग की सिलेक्शन के लिए बिठा देंगे ना तो मुझे नहीं समझ आएगी। मुझे क्रिकेटर की सिलेक्शन चाहिए। मैं बीइंग अ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर को तो सिलेक्ट कर लूँगा, मैं अंपायर को नहीं कर सकता भाई। तो हमारा सही प्रॉब्लम वजह ये है, बताया। हम लोग मिसफिट करते हैं। जिस जगह पर अगर मैं ताबिश को उठाकर मैं अगर स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स से हटाकर मैं फॉरेन अफेयर में लगा दूंगा तो भाई उसको एकदम नहीं समझ आएगी कि मैं फॉरेन अफेयर में क्या मैंने उससे बात करनी है क्या। एनीवे, बात चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान को जहां तक है वो वहीं रहे। मैं अगर स्पोर्ट्स से हट के दूसरी तरफ जाऊंगा तो लोग मुझे ऑब्वियसली नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हमारे मुल्क का अकालमी ये है कि हमारे मुल्क में वो कर रहा लेफ्ट होता है, उसको ले जाते हैं राइट पर। एक बंदा आपके सामने खड़ा उसको बैक कर देंगे। तो ये हमारा अलमी, ये आज से नहीं है ताबिश। मेरे दौर में भी ऐसे होता है, लेकिन मेरे दौर में लोग इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट होती थी कि ये सब चीजें छुप जाती थी। सही अब बात है। दुनिया की क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, आम छोटी न्यूजीलैंड जैसे 60-70 लाख के मुल्क वालों ने हशर किया हुआ है हमारी 25 करोड़ वाली मुल्कों के लिए, या इंडिया जैसे एक अरब की आबादियों के लिए। क्यों? उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। हार जीत क्रिकेट इट्स ओके, मैं अगर बहुत अच्छा हूं तो मैं आपसे भी हार सकता हूं कभी, लेकिन मेरा जो स्टैंडर्ड है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। क्योंकि मैं बीइंग अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, मैंने भी 15 साल क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रहा हूँ। मुझे पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का क्या प्रेशर होता है। इवन मैं टेस्ट क्रिकेट का प्रेशर नहीं ले सकता, लेकिन मुझे आइडिया होगा कि मैं अगर खेलता तो मैं मुझे पता था क्या प्रेशर होना। तो प्रेशर आपको जब भी बिल्कुल, आता है बिल्कुल। जब आपको एक्सपीरियंस होता है। आपको एक चीज का एक्सपीरियंस नहीं, आपने उठा के उनको बोला ठीक है आकिब जावेद को कोचिंग की, नहीं चले हटाओ यार। अब 2 साल बाद आप फिर मत ले आना, फिर आपकी लॉबी किसी की आएगी, वो आ जाएंगे। प्रॉब्लम यही है हमारा, आप हटाएं, नहीं होता दूसरे को लाएं। हमारे इंडिया को आप देख लो यार, अभी तो विराट कोहली आप बात कर रहे थे, उसकी गौतम गंभीर, उनकी काफी सारी वीडियोस मैंने देखी हैं एक साथ। उन्होंने पब्लिक को बताया है नहीं भाई हम ठीक हैं, हमारी सेटिंग चल रही है। अब विराट कोहली ने टेस्ट रिटायरमेंट क्यों ली, वो जानता है, क्योंकि उसने बहुत क्रिकेट खेल ली, उसको अब किसी को शो नहीं कराना। हमारे प्लेयरों को अभी लोग, बाबर आजम अभी बेचारा उगा नहीं है, उसको आपने दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों से, भाई ठीक है आप मिलाते हो, लेकिन उस प्लेयर को ग्रूम तो वहां तक, अब बाबर आजम से 100 ही नहीं हो रहे बेचारे से, क्यों नहीं हो रहे? उसको इतना ज्यादा बड़ा किंग बना दिया है। ठीक है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वेरी फाइन प्लेयर, बहुत उसमें क्वालिटीज हैं और वो बहुत अच्छा भी हो सकता है मजीद, उसकी क्रिकेट भी अभी बाकी है। लेकिन हमारे सब पास मसला है कि हमारे, अब जैसे इंडिया के पास 4-6 और प्लेयर उस जैसे हो गए, नहीं, नहीं, तो उन्होंने ग्रूम किया है। मसला ये हमारे बाबर पास आजम के बाबर के पास। बाद प्लेयर ही नहीं नहीं, बचता, नजर ही नहीं आता कोई। नहीं, नहीं, इस वक्त मसला ये बाबर आजम के पास डेटा बहुत है। रिजवान साहब जो है उनके पास कहानियां बहुत हैं। शादाब वक्त से पहले मरूम अब्दुल कादिर से बड़े बॉलर बन चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड था। तो इस वक्त की जो टीम है मैं समझता हूँ इस वक्त की दुनिया की बेस्ट टीम अगर कोई है वो पाकिस्तान की टीम है। और इनकी भाई अगर मैं बात की देखो जाए। यार, अगर मैं फूल्स पैराडाइज में रहना शुरू कर दूं तो इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर कहूं कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर था, मेरे साथ जाती नहीं भाई, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे एंड दे डिजर्व फॉर दैट, और तो वो खेले भी और बहुत अच्छा खेले। ठीक है मेरे साथ कहीं जातियां हुई होंगी, दैट दैट वाज पास, वो पास्ट हो गया, खत्म हो गई। अल्लाह ने मुझे नवाज दिया जहां नवाजना था, बड़ा शुक्र है उसका। लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं, असल प्रॉब्लम ये कि जब आप देखो, जब आपने शादाब की बात की, आप पीएसएल से उसको इतनी बड़ी क्रिकेट में, कभी कभी ये छक्के लग जाते हैं प्लेयरों के। इमरान खान बहुत प्लेयरों को लेके आया, वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स बन गए, लेकिन वो स्टार्स जब बने, वो जब आए तो उन्होंने डबल मेहनत की है। वसीम अकरम, वकार बिल्कुल, यूनिस, बिल्कुल। शोएब अख्तर, इमरान खान साहब ने वसीम भाई कई और खिलाड़ियों वकार को यूनिस मौका तो दिया बड़े, है। वो तो हमने अदनान उनको तो मालिक की ज्यादा नहीं बात बाबर करते की थे क्योंकि तरह। वो हमसे सीनियर हो, बहुत बड़े प्लेयर। शोएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शमी, अजहर महमूद, रजाक और बहुत सारे नाम जिनको हम जानते हैं, जिनको हमने खेलते हुए देखा है, वो प्लेयर थे जो क्रिकेट में डबल मेहनत करते थे भाई। वो पूरा पूरा दिन मेहनत करते थे, 30-30, 35-35 ओवर करते थे फास्ट बॉलर होके यार।
ये तो आपको मैं स्पिनर्स की फास्ट बॉलर की बता रहा हूँ। स्पिनर्स भी हम लोग पूरा पूरा दिन बॉलिंग करते थे। सुबह पहले बैट्समैन से शुरू करते थे, चाहे फर्स्ट क्लास का मैच हो, चाहे हम इंटर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो, चाहे ग्रेड 2 खेल रहे हो, पूरा पूरा दिन बॉलिंग करनी होती थी। करते रहो करते रहो। ये तो 4 ओवर की क्रिकेट। मैंने कराची में एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता था कराची जिमखाना पे, रमजान क्रिकेट। भाई मैं 7 दफा खेला हूँ, 4 दफा बेस्ट बॉलर हुआ हूँ रमजान क्रिकेट का। वहाँ बड़े बड़े इस बार आपको मैं ये बताऊं, आपकी इतलात के लिए आपको इस पर बावर कह रहा हूँ, इस बार रमजान में भी क्रिकेट कराची में नहीं हुई। और दूसरा ये, जिस तरह से भारतीय मीडिया ने भारत को जंग जिता दी थी, इसी तरह पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने को इस वक्त वर्ल्ड की बेस्ट टीम समझती है, जिसकी वजह से हम पिछले 5 इवेंट जो है उसमें परफॉर्मेंस हमारी दुनिया के सामने रही है। हमें यूएसए ने यूएसए में हराया, नेदरलैंड्स ने नेदरलैंड में हराया, आयरलैंड ने आयरलैंड में हराया, बांग्लादेश ने हमें घर पर आकर मार दी, इसके अलावा वेस्ट इंडीज ने हमें शिकस्त दी। दुनिया की हर टीम हमें शिकस्त दे चुकी है। और अभी जो है हमारे कप्तान कहते हैं विन या लन है, और लन तो आप देख रहे हैं कर रहे हैं, विन नसीब में है ही नहीं। तो ये तमाम सूरत हाल है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही जनाब अदनान मलिक साहब के साथ। आपने देखा अदनान मलिक साहब जो है उनका यही खासा है कि वो माजी का जो तड़का है वो देते हैं। हम जब भी हम उनसे बात करते हैं तो माजी के कई खिलाड़ियों को उन्होंने जिक्र किया। इमरान खान साहब जो है वो भी अपने वक्त में उन्होंने काफी खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी दी। वसीम अकरम को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने और दीगर खिलाड़ी जो उनको अपॉर्चुनिटी दी। मैं बात करूंगा जो है मंसूर अख्तर को वो लेकर आए, रिजवान जमा को वो लेकर आए, वो साजिद अली को लेकर आए। साजिद अली साहब उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि डोमेस्टिक में की जो परफॉर्मेंस की दुनिया उससे आशना है। तो ये होता है, क्रिकेट के अंदर होता है कि कभी प्रेशर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। सरफराज अहमद जब उन्होंने स्टार्ट में डेब्यू किया था तो उनकी कीपिंग बड़ी अच्छी थी, लेकिन बैटिंग जो है उनकी उस क्लास की नहीं थी जिस पर वो ड्रॉप हो गए थे। लेकिन फिर बाद में वो टीम के कप्तान बने, 2017 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। तो ये तमाम चीजें रिकॉर्ड कैसे और ये होती रही है पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो इस वक्त आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसको यही खत्म करूंगा। अदनान मलिक साहब मौजूद थे स्विट्जरलैंड से, आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।